जीवन में सदा मुस्कुराते रहें, आप सूरज की जैस चमकते रहें। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल सर्वजस मर्यादा पे स्वागत है। आइए हम देखेंगे जो VVI क्वेश्चन है, मतलब हम कहते हैं इसको 80% चांस दे देते हैं, ये पूछबे करेगा। 80% चांस है इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेखागणित से 2 नंबर में आता ही है। देखिए पहले बढ़िया से वीडियो देखिए, तब मजा आएगा, तब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु। सम में समान, बाहु मतलब भुजा। क्या होता है? समबाहु नहीं, समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज पार ले, एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए, मान लेते हैं दो भुजा बराबर है। मान लीजिए कह रहा है जिसका कोण समकोण है। मान लीजिए नहीं ये समबाहु त्रिभुज थोड़ी बा, ये तो समकोण त्रिभुज। लेकिन मारना होगा, देखिए समद्विबाहु। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मान लीजिए ई भुजा और ई भुजा बराबर है, बराबर हो गया। दूगो भुजा बराबर हो ऐसा त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहिएगा। सर जी ऐसा फिगर पाते थे आप पहले वाला में। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे गछ लिया। देखिए ना गछा क्या है? जिसका कोण सी समकोण है। क्या है? कौन सी? समकोण। तो एक समबाहु त्रिभुज क्या है? ABC। क्या है? ए। लेकिन सी पे समकोण रखिएगा, ए सी। बी यहाँ नहीं, सी समकोण है तो ABC। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर कोई दूसरी परपेंडिकुलर आके खड़ी होती है तो यहाँ के पार्ट को दो बराबर भाग में, यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री। तो देखिए इस रेखा पे आके गिर गया तो 90 डिग्री हो गया। सी समकोण दे दीजिए। जिसमें कह रहा है जिसका समद्विबाहु, तो मान लीजिए ई भुजा बराबर होना ही होना होगा। इसको क्या होगा? ई भुजा बराबर ई भुजा, क्योंकि कह दिया है समद्विबाहु। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अब देखिए जिसका कौन सी समकोण है, तब नाम रख लिए। तकरा सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि AB स्क्वायर। क्या करना है अपना को? सिद्ध करना है। देख लीजिए, सिद्ध करना नहीं हो लिखिएगा तो ये चलेगा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या? 2AC स्क्वायर। अब यहाँ कहेंगे, देखिए क्या दिया हुआ? AC बराबर होगा BC। कहां से सर जी? AC बराबर BC। क्यों? क्योंकि बोला समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। क्या है? ये सब क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। ये नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, प्रश्नानुसार। जैसे जैसे प्रोसेस में प्रश्नानुसार कहिएगा समकोण त्रिभुज किस में? इस त्रिभुज में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज लिखियो दीजिएगा। नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा। समकोण त्रिभुज ACB में, किसमें? ACB में। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? अब सर जी कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो बच गया वो आधार होता है। अब देखिए कर्ण, यहाँ पे कर्ण का वैल्यू कितना हुआ? AB। कर्ण क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो AB के होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब का मान क्या होगा सर जी? यहाँ थीटा मान लेते तो लंब ही हो जाएगा, AC के होल स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है? BC। आधार क्या है? CB भी बोल सकते हैं, BC बोल सकते हैं। BC के होल स्क्वायर या AB स्क्वायर बराबर। अब AC देखिए सर जी, AC हमको प्रूफ क्या करना है? सो समझाते हैं। प्रूफ 2AC ना, तो सर जी AC एगो तो हेबे करे, लेकिन एकरा हटबो पड़ते। एकरा हटा कुछ लिखबे, AC स्क्वायर प्लस सर जी देखियो दिल छे AC बराबर BC, अर्थात BC के हटा के AC पुट कर देबे। AC के होल स्क्वायर कहां से? ये दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अच्छा AC लिख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है AC बराबर BC। क्या दिया हुआ है? AC बराबर BC। BC को हटा के क्या लिख दिए? AC, या AB का होल स्क्वायर बराबर होगा AC IC कते 2AC का होल स्क्वायर। इसीलिए आप लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर बराबर होगा 2AC का होल स्क्वायर। देखिए तो यह लाना था हमको। क्या
देखिए तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2ac के होल स्क्वायर। ये आया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। सर जी यही में घुमेबो करते कुछ चीज घुमा सकता है। अब जैसे दे देता ए बी के, क्या दे देता, ए बी के होल स्क्वायर बराबर 2bc के होल स्क्वायर। क्या दे देता, 2bc। तो सर जी क्या करते, इस ac को हटा के यहाँ 2bc लिख देते, बस कुछ नहीं करना था, बात बराबर था क्या। तो यहाँ समझने में क्या दिक्कत, समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या हो गया, अब सर जी ए बी है कर्ण, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर AC लंब हो गया। लंब मान लीजिए कुछ रख सकते हैं, लंब आधार दोनों को, थीटा हरेगा तो लंब ही हो जाएगा, थीटा हरेगा तो लंब हो जाएगा। अब BC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर बराबर ये सब आ गया, ये दिया हुआ है AC बराबर BC। कहाँ से लिखे सर जी, क्योंकि AC बराबर BC देखिए दिया हुआ है, इसको हटा के लिख सकते हैं। अब ऐसे करके देखिए AB 2AC का, अब आ गया AB के होल स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रूफ लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। क्या लिखिएगा, प्रूफ। अब सर जी अगला क्वेश्चन पे लेके चलते, चट्टे इसको मिटा के। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज पाड़िए। इसको दे दीजिए 90 डिग्री, नाम रख दीजिए ABC। मान लीजिए ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, इसको मान लेते हैं आधार है। क्या है, आधार। और यहाँ थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन करा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको x मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, ई। इससे 7 कम है, अर्थात कम है, तो x में से 7 घटा दीजिए, हो जाएगा। या पहले समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार एक x है, तो ये x माइनस 7 कर देंगे तो कम नहीं हो गया। सर जी इसका दूसरा रूप भी ऐसे भी हम ले सकते हैं, अगर इसको ही x मान ले तो क्या हो जाएगा, ये x, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7। क्या हो जाएगा, x प्लस 7। देखिए तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम नहीं है, आधार कहते हुए x प्लस 7, तो ये x से है, 7 रुपया कम हुआ एक से कि नहीं हुआ। तो सर जी दोनों में से जे लेके बनाना होगा, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। आइए तो हम पहले वाला ले लेते हैं। तो माना, मान लिए, देखिए माना नहीं लिखिएगा चलेगा, माना कि आधार, कितनी, आधार बराबर x और लंबाई बराबर, लंबाई बराबर करते x माइनस 7। पहले तो ट्रिक को आ रहा है, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक जब इस टाइप का रहे ना, तो एगो आता है 7 दे दिया, कर्ण 13 दे दिया, तो 12 एगो भुजा निकलवे करेगा। 7 12 13 निकलेगा तो फाइनल कर लीजिएगा, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले ये देख लीजिए। अब सर जी लंबाई कहते हो गया, लंबाई कहते, लंब कहते, लंब न होगा, क्या हो गया, लंब। लंब देखिए x माइनस 7 हुआ, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में लिखिएगा तब प्रश्नानुसार। तो क्या मांग रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि 13 सेंटीमीटर का हो तो अधिकर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितने दे दिया, ये बराबर दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात करें, अन्य दो भुजा कौन, ये है, ये दोनों भुजा ज्ञात करना। लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का वैल्यू कुछ दिया हुआ है जी सर, कर्ण का मान कहते हैं 13 के होल स्क्वायर बराबर लंब के मान कहते हैं, लंब कहते हैं x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस आधार कहते हैं, आधार माने है x, ये सब माना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट। अब देखिए सर जी एगो चीज भी याद रखिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, प्लस 2ab। या नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। कहाँ से आता है अभी नहीं पूछिए हमसे, क्योंकि प्रूफ करके हम दिखाएंगे अगला वीडियो, एक दिन लाएंगे सीरीज, सब सूत्र प्रूफ कर दे। अब सर जी a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहाँ से आता है सब प्रूफ करके दिखाएंगे। अब देखिए सर जी ये पहला घर को क्या कहेंगे ए, दूसरा घर को बी। अब देखिए 13 का होल स्क्वायर, तो 13 है, होल स्क्वायर नहीं निकालना है, तो 13 13 169 होता है। क्या होता है, 169 होल स्क्वायर है, तो क्या है, नहीं याद रहे ना तो 13 को सीख लीजिए। इसको देखिए 3 का स्क्वायर लिखिएगा, 3 के स्क्वायर 2 अंक में, 0 9 लिखिएगा। 3 के स्क्वायर 9 होता है तो 0 9 2 अंक में लिखना। 1 के स्क्वायर 1 होता है, कहिएगा सर 0 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए। अब इस सब को गुना करके लिख दीजिएगा,
1 गुने 3 गुने 2 गुना कर दीजिए, 1 तिया 3 3 दूना 6 को जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के, इधर से एक अंक छोड़ के 6 को जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 9 0 में 6 जोड़िएगा 6 और 1 आया 169 आ गया 169। सर जी एना नहीं एना तो क्या सके 13 गुने 13 है, देखो 13 गुने 13। अब सर जी एक 13 एना लिख सके 13 गुने 10, 13 गुने 10 प्लस 3, तो 10 से कोनो चीज में गुना करे में इजी नहीं है। 13 दाहिए 130 आ 13 तिया 39, कते 13 तिया 39 4 39 3 पर 9 जोड़ दो तो 39 में जोड़बो तो कते हेते 9 3 3 6 1 अइले। और सारा बहुत बुद्धि छै ओते नहीं देखा। तो 173 तरह कते होय छै 169 बराबर ई भए जेते a, एक जगह पर कते है x, कते x, तो x के होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर कते है सर जी 7 के होल स्क्वायर, a b नहीं माइनस देखो ना होल स्क्वायर, अब माइनस कथी छिए -2 एक मान कते x इंटू b के मान कते 7 अब प्लस x के होल स्क्वायर छै, यहाँ पर की छै x के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर जी और कुछ कह सके छी नहीं? अब आइयो यहाँ कते है 169 169 बराबर x के होल स्क्वायर के लिख सके x स्क्वायर, 7 के होल स्क्वायर के लिख सके 4 पर 9 49, कोई दिक्कत? अब सर जी एकरा लिखबे -2 है कते माइनस 2 सते 14 -14 एगो और चीज है कथी है x आ प्लस x स्क्वायर, कथी है x स्क्वायर। अब सर जी जातीय सेटिंग करियो तो 169 बराबर x रुपया कते 2x, कते 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, कते है प्लस 49। सर जी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49। सर जी बराबर किस पार में है, इसको इस पार लाएंगे तो माइनस कते 169 बराबर 0। सर जी यहाँ नहीं समझिए, अरे भाई ई बराबर एते है तो एते बराबर हुआ तो ई लिख दिए थे। अब बराबर कोई पार में 169 रहता है तो 169 को इस पार लाएंगे तो चिन्ह बदल के आता है, तो प्लस आता है माइनस, अब बराबर नहीं कुछ बचा तो उस पार में 0। अब देखिए घटाइए कते हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटा लीजिएगा तो कते बचेगा माइनस 100 तो बचना ही 49 20 120 बचेगा क्या 169 से घटाइए था 169 और 49 को घटा 9 में गया 0 6 में 4 गया 2 1 100 कते बच गया 20 बराबर 0। देखिए तो इस दोनों में सब में 2 कॉमन है, देखिए 2 खा 2 इहो में है 2 सत्ते 14 2 6 12 इहो में है, तो सर जी इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस कते 7x और कते माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? अब सर जी गुणनखंड तो ना है, तो गुणनखंड के नियम होता है शुरू और कात वाला को गुना कीजिए, देखिए x स्क्वायर गुण चिन्ह के साथ माइनस 60। अब देखिए माइनस 60 को माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो गया, कनी देर के लिए एक्स स्क्वायर को भी खा जाइए माइनस को भी खा जाइए, सिर्फ बचा 60 और 60 बच गया तो 60 के खंड कीजिए 2 से तोड़िएगा 30, फिर 2 से तोड़िएगा 15, फिर 2 से तोड़िएगा कते 2 से नहीं लगेगा 3 से लग जाएगा 3 5 15। अब इसी टर्म को यहाँ हमको 7 में पुराना है तो कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे? अब देखिए 5 दूना 10 कते 5 दूना 10 और 3 दूना 6 नहीं सर जी नहीं पूरल 10 6 का आंसर कहियो 7 है तो सर जी एना है यो 3 दूना 6 दूना 12 12 5 7 हाँ पूर गए। देखियो तो आई सब के ना रख सके 2 3 कते भेल 2 गुने 3 आ 5। अब सर जी केना के लिए क्या हम देखे अंतर हमरा 5 के लागे छै, अब कुछ देखे 7 लागे छै यहाँ तो 2 दूना 4 4 तिया 12 आ 12 5 के अंतर 7 होय छै, 12 5 के अंतर 7 नहीं होय छै, 7 5 12। अब सर जी ओम की करबे तकरा लिखबे 4 तिया 12 आ 5। सर जी हो पहले तो चिन्ह के फरिया लिया ना, चिन्ह देखियो तो यहाँ पर कते छे माइनस जाय देब छे कर्जा में छे तो आई में माइनस लगेबे तो गलतियन करबे प्लस में बजेते तो बड़का में माइनस लगेबे तब ने माइनस वाला बचते तो आई में लगेबे प्लस। अब सर जी एक्स स्क्वायर जे है ना एकरा चीर दियो दो पार्ट में x गुने x या खंड क्या लियो एगो एकरो में सटा दियो एगो एकरो में सटा दियो। अब अहाँ के मन छी सर जी आदमी तो यहाँ छे खाली की भ गेले एक्सीडेंट भ गेले रोड पर देखबो आदमी यार चलत रहे छे कनी हीरो पानी जमेलक तो गिरल तो आदमी बदल जाए है ना ओकर मुंह कान बदले छे ओकरा एकर मुंह कान बदल के रूप में आबि गेले। अब लिखबे एकरा हटा के ई लिखबे की लिखबे x स्क्वायर माइनस 7x के हटा के ही सिर्फ लिखेंगे माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? अब सर जी या x आप देखो तो आई दोनों घर के घर बनेलो तो रहे आदमी कथी हो चाहिए तो आई दोनों को जोड़ा लगे दू दू को जोड़ा लगे। अब आई दोनों में कॉमन लगे की करबे कॉमन लगे या
एक्स एक्स दोनों में कॉमन है की भए गेलै एक्स ले लिये कते बचले एक्स माइनस 12। सर जी केना बुझ गेलिए एक्स देखियो तो इहो में एक्स है एकरो में एक्स है छीन लिया ना छीनला के मतलब होले कॉमन या भाग दे दियो। अब सर जी यहाँ की लेबै यहाँ हमरा एहने घर पुरबै छै केहन घर पुरबै छै तो एहन सबसे पहले हम देखिए एक्स तो एक कहबै 5 काटू तो +5 ले लेबै की बच गेलै एक्स। अब सर जी माइनस तो 5 जते कॉमन ले ओते से भाग दियो तो 12 5 60 तो -12। आ सर जी हम जाने छे ई घर बराबर करही पड़त आ बराबर कोई पार की छे 0 तो 0। सर जी ई दोनों बराबर भेल तो एगो दोनों पर एगो कॉमन होय छे x - 12 आ जे बच जेता न ओकरा एगो घर में x x + 5 बराबर 0। अब सर जी फिर की करबे आब करबे अगर की करबे अगर की करबे अगर x - 12 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर कते 12 कते 12। अब फिर करबे अगर इहो दूगो छे दुनू करो x + 5 बराबर 0 इसीलिए x बराबर कते -5। आ सर जी कहियो एकरा नापबै त माइनस में अइतै कह सकै छियै ए मार्कर के लंबाई -3 फीट छे या 1 फीट छे माइनस में कभी भी हेबे नहीं करे छे माप कभी भी होय छे त प्लस में होय छे किथि में होय छे त प्लस में तो कभी भी कह सकै छे एते से एते दूर के लंबाई -5 है बुरबा कह ई की भ गेलै गलती त एकरे कहल जाय छे रिजेक्ट कथि रिजेक्ट अमान की कहबे अमान। अब सर जी एकर मान केना निकलतै त एकर मान आप देखियो एकरा सब के मिटाइया सर जी एते आंसर भए गेल ना यो सर जी। अब अपना आर के मांगला कई की तो देखो ना तो अन्य दो भुजाएं अर्थात अन्य दो भुजा कते x लंब आधार अन्य दो भुजा आधार बराबर कते हेते आधार बराबर कते छा x आ x बराबर कते ले x बराबर कते ई मान छै ने ई मान हेते x बराबर कते ले 12 कते ले 12 आ कथि में छे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ लंब कथि लंब आ लंब की छे सर जी लंब कते है x - 7 कते है x - 7 बराबर 12 x के मान कते 12 आ -7 कते 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये भ गेल अहाँ के आंसर। कोई दिक्कत सर जी एकरा रिजेक्ट कर दिले एक बेर और बताबू। हां सर जी यह दुखे रिजेक्ट कर दिले तो कभी भी कोई चीज के माइनस में नहीं नापल जाय छे कि में नापल जाय छे माइनस में नापल जाय छे कोई कहते जी सर जी खराब -5 फीट के नहीं भइए न सके तो माइनस में नहीं होय छे कभी भी दूरी नापल जाय छे प्लस में त दुखे ई गलती भ गेल कुछो भी चीज हेते तो प्लस में होय छे तो की भ गेले तो मान कते ले ई सर जी मेटा लियो। अब सुंदर से जेकरा उतारे छे उतार ले वीडियो के रोक के आराम से उतार के रखू ई सब पूछत क्वेश्चन आगे ल के चले छी फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अब पूछा जाता पहले 2 नंबर में पूछा जाता अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता 2 नंबर में पूछा जाता बढ़िया क्वेश्चन है। अब आइए इस थेल्स प्रमेय से है क्या है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी और एडी बटा बीडी या डीबी बराबर 3 बच्चा 5 अर्थात इसका समांतर का मतलब हुआ एगो त्रिभुज है खींच लीजिए ए बी सी। अब इसका समांतर इसका क्या कर रहा है इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब समांतर क्या होता है समांतर क्या होता है समांतर। अब कह रहा है बीसी के समांतर तो बीसी के समांतर यहाँ पे खींचेंगे नहीं इस त्रिभुज के अंदर ही खींचना होगा तब बीसी के समांतर एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीसी के समांतर एगो लाइन खींच दी इस लाइन का मान क्या होगा बीसी के समांतर डी खींचा गया किसके बीसी के समांतर डी खींचा गया डी ई खींचा गया क्या खींच लिए डी खींचा गया है और एडी बटे डीबी बराबर है 3/5 अर्थात एडी के मान 3 और डीबी के मान 5 तो एडी के मान कहते हैं 3 अब बीडी के मान क्या होता है बीडी के मान कहते हैं 5 है। तो हमसे मांग क्या फिर करा एसी पूरे दे दिया वारे वाह पूरे दे दिया एसी क्या दे दिया पूरे एसी दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तब कह रहा है ए ई का मान याद कीजिए किसका कह रहा है ए ई का इसका मान कह रहा है तो सर जी क्या हम इसको अगर मान लेते हैं इसको अगर x मानते इसको x मान लेते हैं क्या मान लेते हैं x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा चेला 4.8 माइनस x होगा किन्हीं को आपत्ति ये रेखा कितना हो जाएगा 4.8 माइनस x। सर जी कैसे नहीं मानेंगे कैसे सुनिए क्योंकि सर जी आपके मान लीजिए 100 रुपया है 100 रुपया क्या है इतने दूर की लंबाई 100 है कहते हैं 100 ये पूरे लंबाई कितना है 100
यहाँ तक के लंबाई अगर 10 है, यहाँ तक के लंबाई कहते हैं तो 10, तो इसको क्या नहीं कहेंगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 बराबर 90। अर्थात देखिए तो 10 काट लीजिएगा 90 ना बचेगा, तो इतना ही लंबाई है, तो इतने दूर x माने लिए, तो इसको क्या मानना होगा 4.5, 4.8 माइनस x। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं थेल्स प्रमेय से, क्या है थेल्स प्रमेय से कहा जाता है, लिखने के लिए देगा, अगर इस त्रिभुज का ई समांतर बीसी समांतर सीडी है तो इसका भुजा का अनुपात भी समान होगा, ई अनुपात इतने बट्टा इतने बराबर होगा इतने बट्टा इतने। तो लिखेंगे किससे, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से तो देखिए क्या हो जाएगा, होता है उसका नाम अथी है एडी बट्टा डीबी या बीडी, क्या डीबी बोल सकते हैं या बीडी, बात बराबर है, बराबर होगा ए सी, ए ई क्या हो जाएगा ए ई बट्टा क्या बट्टा ई सी, क्या हो जाएगा सी। इथेल्स प्रमेय का रूल है। अब देखिए एडी का वैल्यू कितना, एडी का वैल्यू है 3, अब बीडी या डीबी कितना है 5, बराबर ए ई का वैल्यू नहीं कुछ पता है तो एक्स माने हैं, अब बट्टा सी, सी का वैल्यू कितना है, सी ई का वैल्यू कितना है चला, सी का वैल्यू है 4.8 माइनस एक्स। अब सर जी आप क्या कीजिएगा, नहीं कुछ कोई रास्ता नहीं ना बच रहा है, न बचता है तो क्या होता है कौनवा कौन भी गुना होता है, तो इसको इससे गुना कीजिए, कौनवा कौन भी गुना इससे इसको, तो इसको हम कह सकते हैं 5 गुने एक्स, या इतना इतना कर सकते हैं 5 गुने एक्स कहते हो जाए 5x बराबर 3 से कीजिए 48 को 3 से कीजिए 3 गुने 4.8 माइनस 3 गुने एक्स कहते हो जाएगा 3x। अब सर जी देखिए तब 5x बराबर इसको क्या कहिएगा 48 को अगर यहाँ उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 48 4.3 गुना कीजिए तो 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2 और 4 तिया 12 और 2 14 कहते हैं 14, एक अंक के बाद दशमलव, तो क्या लिख सकते हैं 14.4 माइनस 3x, क्या होगा 14.4 माइनस 3x। अब देखिए माइनस 3x जो है इसका जाती है तो इधर ले आएंगे, क्या ले आएंगे इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x बराबर कते 14.4, कितने 14.4। अब देखिए 5 और 3 कितने होता है 8, 5 3 8 बराबर क्या लिखिएगा बराबर 14.4, क्या लिखेगा 14.4। अब कट जाएगा सर जी ये एक्स में तो कहाँ जाएगा बट्टा में चल जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा 14.4 और बट्टा 8। अब सर जी कटेगा या कट जाएगा, या एक्स बराबर लिख सकते कहते हैं 14.4 बटे 8, दशमलव उड़ाइए सर जी 10 होगा नीचा में गुना में 100, या नहीं तो इसी पे दशमलव उड़ाइएगा, जो संख्या रहता है उस पे 0 रख दीजिए 80। देखिए तक कटेगा 4 से जरूर कटेगा, किससे कटेगा 4 से, तो 16 से भी कट जाएगा, 4 से पहले काटिए 4 20 80, 4 से काटिएगा 4 तिया 12 बचा 2 2 पर 4 24 4 छके 24। अब देखिए 4 पंचे 20 कते 4 पंचे 20 4 नमा 36 कते बचा, x का मान आया 9/5 कते आया 9/5, अर्थात 9/5 का मतलब कते 5 1.8 कितने आ गया 1.8। अब सर जी भाग दे के दिखाइए, 5 से भाग दीजिए तो 8 में 8 कम 5 कम 5 कते बच गया 3, नहीं बचा तो 6 होगा कि 5, यहाँ दशमलव से दीजिएगा तो यहाँ 0, तो 5 6 के 30 यहाँ हो जाएगा 1.6 कते हो जाएगा 1.6। अब सर जी x का मान आया है आपको 1.6, क्या आया है x का मान आया है, तो ए मांग रहा है, क्या मांग रहा है ए x का मान मांग रहा है आपको, क्या इतना मांग रहा है। अब सर जी 1.6 आया तो आपको मांग क्या रहा है, आपको मांग क्या रहा है, एक मिनट क्या मांग रहा है देख लेते। देखिए सर इसमें क्या था प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे काटे सब कुछ सही है, 9/5 को जो आप लिखे तो क्या हो जाएगा 1.8 होगा, भाग देके देखिए 5 तभी भाग कहीं हो गया 9, 5 कम 5 कते होगा 4 बचेगा घट गया। अब 4 जो बचा तो 4 यहाँ दशमलव नहीं लगेगा तो यहाँ 0, अब 5 8 40 तो क्या हो गया 40 ही कट गया, अर्थात x बराबर कहते हैं 80 सेंटीमीटर। अब मांग किसका मान रहा, किसका मांग रहा ए किसका मांग रहा है ए है तक न है, ए कहाँ तक है यहाँ से यहाँ, अर्थात ए इसीलिए था ए ये तो x है, ये नहीं x माने है, तो ए बराबर कहते 1.8 सेंटीमीटर आंसर।
क्या होगा 1.8 सेंटीमीटर। अगर सर जी आप प्रूफ करके दिखाइए ये पुर जाएगा, एकदम पुरेगा, घटा दीजिए देखिएगा आप अपने अति घट जाएगा, 3 रुपया ये हो जाएगा। क्या हो गया? अब कोई दिक्कत? इस समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे ले चलते हैं, आप नहीं आगे नहीं ले जाएंगे, अभी इसी क्लास में इसको छोड़ देते हैं अगले। आइए अब इसमें समझ गया होंगे तो आप लोग, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, देख के भी दिल गदगद हो गया। अच्छा क्वेश्चन सर जी करवाते हैं, तो चैनल को लाइक जरूर करवाइए, 1-2 बच्चा से आप भी कर दीजिए, अन्यथा नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, सर को नहीं हेल्प कीजिए। आइए यहीं पे